हेलो एवरीवन, दिस इज मंजुलता शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल तरसीवा। तो आइए आज हम देखते हैं सीन और अनसीन पैसेज में किन बातों का हमको ख्याल रखना चाहिए। लगता तो है कि बहुत सरल है, हमारे टीचर्स भी बच्चों को बोल देते हैं कि सीन और अनसीन पैसेज तो उत्तर वही मिलता है, आपको रटना नहीं है। लेकिन क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और उसका आंसर हमें कैसे देना है, ये हम समझते हैं इस पैसेज से। ये पैसेज चलिए देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। I left Tunis in a carva of pilgrims. They asked me, "Can you be the judge in our carva?" Of course, I said yes. A carva judge, not a bad work for a young man. When our carva arrived in Alexandria, young man was excited. I wanted to see the famous pharaohs there. I know, I said quickly. That's a big lighthouse from long ago. Did you go up it? No. He laughed. The pharaohs was in ruins. There wasn't a lot to see, but not far from Alexandria, I met a holy man, Burhan al-Din. He could see into the future. And what did he tell me? You are going to visit India and China and travels. You are going to meet many old friends. I was happy about this. I am going to go far, I thought. अब ये एक पैसेज है, इसको आपको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है अच्छे से, और उसको पढ़ने के बाद फिर आप आइए क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु आस्क्ड इब्न बतूता टू बी द कारवा जज। देखिए क्वेश्चन पूछा है हु मीन्स कौन, या किसने पूछा इब्न बतूता से कि कारवा का जज बनना है। आप इस आंसर को ढूंढने के लिए आप पैसेज में फिर जाइए और देखिए कि कहां पर लिखा हुआ है कारवा जज। तो आपको फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा कारवा। देखिए, दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, कैन यू बी द जज इन अवर कारवा। तो बच्चों आप लोग क्या करते हो, वो लाइन दोनों को उठाकर लिख देते हो कि हाँ इसमें आंसर तो है। ठीक है, लेकिन आपको टू द पॉइंट आंसर देना है, तो किसने पूछा। अब आपको देखो यहां लिखा हुआ है दे आस्क्ड, तो कई लोग लिख देते हैं दे आस्क्ड। ये प्रोनाउन है, किसकी जगह पर यूज हुआ है, ए कारवा ऑफ पिलग्रिम्स। देखिए यहां पर क्या लिखा है, आई लेफ्ट ट्यूनिस इन ए कारवा ऑफ पिलग्रिम्स। ए कारवा ऑफ पिलग्रिम्स को ही यहां पर कहा गया है दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा। किसने मुझसे कहा, तो हु की जगह क्या आ जाएगा, ए कारवा ऑफ पिलग्रिम्स, या केवल कारवा ऑफ पिलग्रिम्स भी लिख सकते हो। तो हु की जगह ये आ गया और फिर पूरा आंसर यहां तक कर देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। हु से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको किसी पर्सन का नेम लिखना है, और जब क्वेश्चन विच से पूछा जाता है, कोई ना कोई सिन पैसेज अनसिन पैसेज में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो विच का आंसर जो है वो किसी नॉन लिविंग का होगा, निर्जीव का होगा। किसी वस्तु के बारे में पूछ रहा है तो आपको वो विच से क्वेश्चन करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाजंट देयर अ लॉट टू सी इन फेरोस। जब भी क्वेश्चन पूछता है व्हाई से, तो व्हाई मतलब क्यों, कारण पूछ रहा है, तो रीजन बताने के लिए हम क्या करेंगे, वाई को पहले कट करेंगे और देयर के बाद में ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पीछे ले आएंगे, तो हमारा हाफ आंसर तो यहीं से तैयार हो जाता है। देयर वाजंट ए लॉट टू सी इन फेरोस। यहां तक आपने क्वेश्चन से देखकर लिख लिया। ओके, वाई से क्वेश्चन जब भी पूछते हैं तो आंसर होता है बिकॉज से, बिकॉज। अब देखिए आपको आंसर कहां, फेरोस वाला लाइन ढूंढना है कि कहां पर लिखा हुआ है कि फेरोस को नहीं देखा जा सकता। तो आपको देखो यहां पर मिल जाएगा द फेरोस वॉज इन रूइंस, क्योंकि फेरोस जो है वो नष्ट हो चुके हैं। तो ये पूरी लाइन आप उठाकर लिख दीजिए। तो वाई से जब भी क्वेश्चन होगा तो ध्यान रखिए कि आंसर आपका बिकॉज से शुरू होना चाहिए, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, बिकॉज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन,
व्हाट मेड इब्न बतूता हैप्पी, व्हाट मेड इब्न बतूता हैप्पी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेड इब्न बतूता हैप्पी आफ्टर टॉकिंग टू द होली मैन, ठीक है। तो अब इसका आंसर, क्या बात से इब्न बतूता खुश हो गया, टॉकिंग टू द होली मैन, ढूंढते हैं होली मैन कहां पर है। तो आपको मिलेगा यहाँ पर बट नॉट फॉर फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया आई मेट अ होली मैन, देखो ये मिल गया ये वाली लाइन, बुरहान अल-दीन, उनका नाम भी दे दिया, होली मैन का नाम। He could see into the future and what did he tell me, और उसने मुझसे क्या कहा। अब ये मिल गया, you are going to visit India and China and travel, you are going to meet many old friends। ये पूरी लाइन जो है, इसको सुनकर वो हैप्पी हो गया। तो आप ये वाली लाइन को यहाँ पर लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में है, वो पूरी लाइन लिखेंगे और लिख देंगे यहाँ पर आई वॉज हैप्पी की जगह क्या हो जाएगा, कौन बोल रहा है ये बात, इब्न बतूता। तो इब्न बतूता वॉज हैप्पी आफ्टर टॉकिंग टू द होली मैन, आप लिख सकते हैं व्हेन ही सैड, व्हेन ही सैड, जब उन्होंने कहा, क्या कहा, वो इन्वर्टेड कॉमर्स में। ये जो पूरी लाइन है, यू आर गोइंग टू विजिट इंडिया एंड चाइना एंड ट्रेवल, यू आर गोइंग टू मीट मेनी ओल्ड फ्रेंड्स, उनकी द्वारा कही गई बातों को एज इट इज इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख देते हैं, तो वो आपका आंसर कंप्लीट हो गया कि इस बात को सुनकर इब्न बतूता खुश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू विजिट इंडिया एंड चाइना। अब देखिए ये सेंटेंस लिखने के बाद फिर से आ गया, हु सेड दिस टू इब्न बतूता, किसने ये बात इब्न बतूता से कही। इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में देखो आया है होली मैन। अब यहाँ पर होली मैन लिखने के बाद आपको उनका नाम दिया गया है, तो आप हु की जगह क्या लिखेंगे, आप डायरेक्ट उनका नाम भी लिख सकते हैं या फिर होली मैन कॉमा करके उनका नाम लिख सकते हैं, बुरहान अल-दीन। तो ये पूरी लाइन लिखे, यू आर गोइंग टू विजिट इंडिया एंड चाइना, होली मैन बुरहान अल-दीन सेड दिस टू इब्न बतूता, ये हो गया आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, टू हुम, किनको, इज इब्न बतूता नरेटिंग हिज जर्नी। ये वाला क्वेश्चन तो इस पैसेज का है नहीं, पर आपने सीन पैसेज इसमें पढ़ा हुआ है लेसन में कि ये क्वेश्चन एंड आंसर में है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना बेटा, वो पैसेज में तो शायद ही पूछा जाएगा क्योंकि इसका आंसर इस पैसेज में नहीं है, और आपको ऐसा ही पैसेज पूछा जाता है जिसका आंसर पैसेज के अंदर होता है। ये क्वेश्चन एंड आंसर में है। बाय द वे ये आ गया, तो आप जानते हैं कि वो अपने नेफ्यू को, अहमद को नरेट कर रहे थे, तो टू और अहमद, हिज नेफ्यू, अपने भतीजों को ये कहानी को वो सुना रहे थे अपनी जर्नी की, तो ये आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो सीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये देखने के लिए आप पहले पूरे पैसेज को ना ध्यान से 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी करके पढ़ लीजिए, उससे दिमाग में शब्द ध्यान में रहेगा कि हाँ ये इस लाइन पे ये है। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन में दिए गए शब्द को उस लाइन्स में ढूंढिए कि वो कहाँ पर है, वो मिल जाएगा। तो आपको यदि आंसर बनाने नहीं बन रहा है तो वो लाइन आप उठा के ले देंगे, तो आपको जो मार्क्स है हाफ मार्क्स तो मिलेगा ही उसमें। यदि आप टू द पॉइंट आंसर लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आंसर कैसे लिखना है इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पीछे ले जाते हैं, फिर आंसर को कंप्लीट करते हैं। हु से क्वेश्चन रहता है तो किसी पर्सन का नाम रहता है, विच से क्वेश्चन रहता है तो कोई ना कोई निर्जीव नॉन लिविंग का नाम रहेगा, वाई से क्वेश्चन रहता है तो आपको बिकॉज से आंसर करना है। वाई मतलब क्यों, बिकॉज मतलब क्योंकि, फिर आंसर आगे कंटिन्यू कीजिए। उसी तरह से आपको कुछ और चीजों का ध्यान इसमें रखना पड़ेगा कि हम कौन सी चीजों का ध्यान रखें, तो देखिए वो उसको कहते हैं हम WH क्वेश्चंस। जितना क्वेश्चन फ्रेमिंग को आप जानेंगे ना तो आप जो है उसको कर सकते हैं।
कैसे करेंगे, उसे हम कहते हैं WH क्वेश्चंस। तो आपने पढ़ा ही होगा WH क्वेश्चंस क्या क्या होता है। एक और देखते हैं इसमें पैसेज हम, और वो वाला जो पैसेज है वो हम लेते हैं एक अनसिंग पैसेज को। ठीक है, तो ये अनसिंग पैसेज एक देखिए, ये वाला बहुत ही इजी अनसिंग पैसेज है, लेकिन तब भी आंसर में कहीं ना कहीं हम गड़बड़ी कर बैठते हैं कि कैसे आंसर दें। फिर से इसको दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए। द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, दे स्ट्रेच 2000 miles फ्रॉम कश्मीर टू आसाम, सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर इन द हिमालयाज, द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो throughout the year, therefore इसलिए we call them the Himalayas are the abodes of snow. There are many beautiful lakes and forests in the Himalayas. Many passes connected India with Tibet, Turkestan and Afghanistan. Many rivers, the Ganga, the Yamuna, the Brahmaputra and the Vyas flow from these mountains. ठीक है, अब देखिए, अब इसमें अपन जो है लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अपन क्वेश्चन को करेंगे। तो देख, अब क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं पैसेज में। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है पैसेज के अंदर। द हिमालयाज आर द इन द, देखिए क्लियर लिखा है, द हिमालयाज आर इन द। तो आपको देखना है कहां पर लिखा हुआ है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है द हिमालयाज, फिर यहाँ पर लिखा है इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। पहले ही लाइन में उसका आंसर आपको मिल गया। जनरली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पहले 2 लाइंस में मिल जाता है, तो आपको मिल गया। आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्वेश्चन को पहले ही लाइन में देख लिए कि इनके बाद में नॉर्थ ऑफ इंडिया क्लियर लिखा हुआ है, कहीं पर वेस्ट, ईस्ट या साउथ आया ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ, इस लाइन को फिर ढूंढिए कि कहां पर है द टॉप्स ऑफ द माउंटेन कवर्ड विथ। तो देखते हैं कि कहां पर है द टॉप्स ऑफ द माउंटेन। ये देखिए द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ के बाद में क्या दिया है, स्नो। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, स्नो। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखिए, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको बताया था ना कि हु से क्वेश्चन आएगा तो पर्सन का नेम, विच से क्वेश्चन आएगा तो कोई ना कोई नॉन लिविंग नेम। तो आपको सिंपल सा विच को कट कर देना है और यहाँ पर आंसर लिखना है। तो देखिए इस शब्द को हम ढूंढते हैं, कहाँ है हाईएस्ट पीक, कहाँ पर लिखा हुआ है हाईएस्ट पीक। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। डायरेक्ट आंसर पूरा लिखा हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यदि आप लिखना चाहो तो विच को कट करके आपको क्या लिखना है वहां पर, माउंट एवरेस्ट। विच की जगह आप लिख दीजिए माउंट एवरेस्ट। ऐसा लिखते हैं ना आप, तो चेक करने वाला जान जाता है कि बच्चा समझ के लिखा हुआ है, उसको आता है। और डायरेक्ट वहीं से लिख दिया मतलब आपने उत्तर लिख दिया है बस। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, वाई आर दीज माउंटेन्स कॉल्ड द हिमालयास। फिर क्वेश्चन आ गया वाई से, वाई को कट करेंगे, आर को सब्जेक्ट जो है देयर के पीछे भेज देते हैं, दे आर दीज, देयर एक्चुअल में दीज माउंटेन्स, सॉरी दीज माउंटेन्स आएगा यहाँ पर ये, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, दीज माउंटेन्स, ये हो गया आपका सब्जेक्ट दीज माउंटेन्स और ये आ जाएगा यहाँ आर। दीज माउंटेन्स आर कॉल्ड द हिमालयास। ये माउंटेन्स हिमालयास कहलाते हैं क्योंकि बिकॉज हिमालय, हिम धन आलय मतलब कि बर्फ का घर। तो कहां पर लिखा हुआ है, देखिए यहां लिखा है वी कॉल देम हिमालयास, हम उन्हें हिमालयास कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या है, द अबोड्स ऑफ स्नो। तो यहाँ पर आ जाएगा दीज माउंटेन्स आर कॉल्ड द हिमालयास बिकॉज, अब आप इसको लिख सकते हैं कि दीज आर अबोड्स ऑफ स्नो, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड अनकवर्ड। अनकवर्ड वर्ड का
एंटोनिम ढूंढना है। आप तो इसको देखकर ही समझ जाएंगे। अन को यदि हम हटा दें, प्रीफिक्स है ये, तो कवर्ड कहीं ना कहीं पर वो लिखा भी हुआ है, तो आप उसको जान जाएंगे। ये फाइंड शब्द जब भी देगा ना बच्चों, समझ जाना कि आपको ये पूरी लाइन नहीं लिखनी है, आप लोग वैसे ही करते हो। फाइंड मतलब ढूंढिए, पिकआउट मतलब पता कीजिए, पिकआउट निकालिए, ढूंढ कर निकालिए या फाइंड कीजिए। तो ये एंटोनिम मतलब क्या बोल रहे हैं, अपोजिट मीनिंग वाला, अपोजिट वर्ड आपको ढूंढना है। अनकवर्ड का इस पैसेज के अंदर क्या यूज हुआ है, तो अनकवर्ड का कवर्ड यूज हुआ है, आपको यहां पर दिख जाएगा, ये देखिए कवर्ड। तो आपको ये पूरी लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप आंसर में सीधा क्या लिख दीजिए, कवर्ड। ये यहां पर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पूरी लाइन लिखते हैं। नहीं, पूरी लाइन नहीं लिखना है, केवल एंटोनिम इस वर्ड का, जो वर्ड दिया है ना उस वर्ड का एंटोनिम आपको लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद में और कोई क्वेश्चन है क्या, देखते हैं इसमें। हाँ, यही लास्ट क्वेश्चन था, तो ये हो गया अनकवर्ड का। ठीक है, अब मान लो आपको और भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का पूछते हैं, क्या क्या चीजें सीन और अनसीन पैसेज में। एक तो आपने देख लिया कि एंटोनिम पूछता है, मतलब आपको अपोजिट वर्ड लिखना है और वो पैसेज के अंदर ही होगा। इसके अलावा यदि पूछता है सिनोनिम, ये शब्द यदि आता है तो इसका मतलब होता है सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड बताइए, सिमिलर मीनिंग वाला। ठीक है, तो आपको उसके क्या मायने हैं वो शब्द को ढूंढ कर लिखना है, और उससे कोई शब्द बना है क्या, नया शब्द, तो वो शब्द जो है वो न्यू वर्ड या फिर नाउन जो पूछा जा रहा है वो आप पैसेज के अंदर, सारा आंसर आपको पैसेज के अंदर ही मिलेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें पूछी जा रही हैं, उसका आंसर को हमको पैसेज के अंदर ही ढूंढना है। आपको उत्तर पता है तो आप वो उत्तर मत लिखिए, आपको पैसेज में जो उत्तर दिया है वही उत्तर आपको लिखना है। तो आई होप कि एक सीन और एक अनसीन पैसेज करने के बाद आप कैसे फाइंड आउट करेंगे आंसर को और कैसे आंसर को लिखे ये समझ में आ गया होगा। ठीक है।